हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ एचसी वर्मा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 6। सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द वेरियस टर्म्स देयर, डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड द गैस कांस्टेंट। तो पहले हम हीट कैपेसिटी का निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं और हमें ये वाले रिलेशन से इसको सॉल्व करना है। देखिए रिलेशन देके रखा है Q इज इक्वल टू एम सी T2 माइनस T1। तो यहाँ से स्टूडेंट सी का जो रिलेशन है वो बन जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू T2 माइनस T1। Q जो है वो स्टूडेंट्स हीट है, तो हीट और एनर्जी का सेम ही होता है, तो इसको आप लिख सकते हो Q के लिए ml2 T माइनस 2 और आप मास के लिए लिख सकते हैं M और T2 माइनस T1 इज द टेम्परेचर डिफरेंस, जिसके लिए आप K लिख सकते हो, टेम्परेचर के लिए K। मास से मास जो है वो कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो आपके पास बचेगा L स्क्वेयर T माइनस 2 और K इनवर्स, K हेयर फॉर टेम्परेचर मीन्स Kelvin। So it is L2 T minus 2 K minus 1 is the answer for first part of the question। आगे चलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। ये इक्वेशन दे के रखी है यहाँ पर अल्फा को निकालने के लिए। तो इक्वेशन इस तरह से है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। तो ये बन जाएगी एल टी माइनस एल नॉट इज इक्वल, सॉरी या इसको मैं थोड़ा खोलने के बजाय इसको ऐसे लिख लेता हूँ, एल टी अपॉन एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा T2 माइनस T1, और इसको लिखा जा सकता है एल टी अपॉन एल नॉट इंटू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू अल्फा। तो यहाँ से हम अल्फा को सॉल्व कर सकते हैं। ये एल टी से एल टी के डायमेंशंस, एल नॉट के डायमेंशंस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 अगेन टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का केल्विन रहेगा। तो यहाँ से मैं अल्फा का फॉर्मूला लिख सकता हूँ 1 अपॉन केल्विन, और वी कैन से दैट K इनवर्स। K इनवर्स इज द आंसर फॉर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आगे चलते हैं, गैस कांस्टेंट R। इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, nRT। तो स्टूडेंट यहाँ से हमें निकालना है अपना गैस कांस्टेंट R के लिए इक्वेशन। तो वो बन जाएगा R इज इक्वल टू PV अपॉन N इंटू T। सो P हेयर इज द प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला हमने पीछे निकाला हुआ है, प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। तो वहाँ से आप प्रेशर को सॉल्व कर सकते हो। प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml माइनस 1 T माइनस 2। इट इज़ फ्रॉम फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स को एरिया से डिवाइड करेंगे, सो यू विल गेट दिस ml माइनस 1 T माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा स्टूडेंट्स L क्यूब, और नीचे है n नंबर ऑफ मोल, सो आई विल सिंपली राइट फॉर दिस MOL, और अगेन साथ में टेम्परेचर है तो उसके लिए हम लिखेंगे केल्विन। तो यहाँ से जो इसके डायमेंशंस बन रहे हैं वो कुछ इस तरह से बन रहे हैं, m के साथ अकेला m ही यहाँ पर, और यहाँ L माइनस 1 है, यहाँ L3 है, तो इसको लिखा जा सकता है L2, और इट इज़ T माइनस 2। ओके, दिस T इज़ फॉर द टाइम एंड दिस हियर K इज़ फॉर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के लिए K से है, तो ये बन जाएगा ml2 T माइनस 2 मोल इनवर्स Kelvin inverse। okay, so this is the dimension formula for this quantity or for this constant known as the gas constant। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7.1 की तरफ। सो यहाँ पर है, टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी। तो देखिए क्या है कि हमारे पास जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, या जनरली हम डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, वो मास, लेंथ, टाइम, जो भी अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं उनकी टर्म्स में लिखते हैं। लेकिन इन दिस प्रॉब्लम ये नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मतलब उसमें एक बदलाव कर दिए गए हैं थोड़े से, लाइक फोर्स को फंडामेंटल बना दिया गया है, लेंथ को फंडामेंटल बना दिया गया है, और टाइम फंडामेंटल है। लेंथ और टाइम तो पहले भी थे, लेकिन नाउ फोर्स इज देयर। तो आपको अब जो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना है वो मास, लेंथ, टाइम की टर्म्स में नहीं लिखना है,
वो फोर्स, लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखना है। तो ये डायमेंशन एनालिसिस का वन ऑफ द एप्लीकेशन है। बाकी आप इसको डायरेक्टली भी जैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मुझे डेंसिटी जो है उसके लिए फॉर्मूला लिखना है। डेंसिटी होती क्या है? डेंसिटी इज बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे इस फॉर्मूले को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टाइम और फोर्स। तो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम स्टूडेंट्स। तो वॉल्यूम तो ठीक है, वॉल्यूम के लिए हम एल क्यूब लिख देंगे क्योंकि एल की टर्म्स हम कर सकते हैं। अब लेकिन हमें फोर्स को इंक्लूड करना है। सो एज वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैं मास को एक्सप्रेस कर सकता हूँ फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन की टर्म्स में। तो यहाँ मास की जगह मैं लिख लूँगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। मतलब इससे क्या हुआ कि मेरा फॉर्मूला जो है डेंसिटी का फोर्स की टर्म्स में आ गया। सो इट इज़ नाउ फोर्स। अभी जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है MLT-2 करके, बट हम यहाँ क्या करेंगे, हम इसे एक्सप्रेस ही फोर्स की टर्म्स में करेंगे। तो फोर्स के लिए मैं F लिख देता हूँ। और जैसे अपने पास ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के लिए जो अपना फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन के लिए है LT-2। ओके, दिस इज फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन LT-2। तो यहाँ L4 हो जाएगा। तो मैं इसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ F, इट इज़ L4, इट इज़ L4, बट ऊपर जाके वो माइनस का हो जाएगा L-4 और T ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा T2। सो दिस इज द आंसर। अब मैंने इसको फोर्स की टर्म्स में लिखना है तो मुझे F लिख रहा हूँ मैं। सो इट इज F L-4 T2 इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं 7.2 पार्ट पे। इसमें हमें अगेन वही है क्वेश्चन, फोर्स, लेंथ, टाइम जो है वो फंडामेंटल है। और अब हमें एक्सप्रेस करना है प्रेशर को। पहले पार्ट में हमने डेंसिटी को किया, प्रेशर सिंपली हमें मिल जाएगा प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स को हमें F ही लिखना है बिकॉज F इज़ द फंडामेंटल। एरिया को लिखना है L²। सो ये बन जाएगा F L-2। तो 7.2 का आंसर है F L-2। आगे चलते हैं इसके 7.3 पार्ट में चलते हैं। 7.3 पार्ट में अगेन फोर्स, लेंथ, टाइम फंडामेंटल है। मोमेंटम के लिए फॉर्मूला लिखना है। देखिए मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। तो मास को हमें यहाँ फोर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। मास इज नॉट फंडामेंटल। तो फोर्स इज बेसिकली यू नो दैट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को मैं लिख सकता हूँ फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो फोर्स को F ही लिखेंगे स्टूडेंट्स और वेलोसिटी को लिखेंगे LT-1 और एक्सेलरेशन को लिखेंगे LT-2। ओके, मोमेंटम का फॉर्मूला लिख रहे हैं दैट इज F एंड वेलोसिटी LT-1, एक्सेलरेशन इज LT-2। तो L से L जो है वो कैंसिल हो जाएगा। सो वी हैव F इंटू T-1 और ये T ऊपर आके प्लस का हो जाएगा, इट इज T²। ये T से T कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज FT। तो अपना जो मोमेंटम है दैट इज सिंपली FT। अब चलते हैं इसके आखिरी पार्ट की तरफ 7.4। अब हमें एक्सप्रेस करना है स्टूडेंट्स एनर्जी को। तो जैसे एनर्जी का फॉर्मूला है या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ½ mv²। इसके फॉर्मूले को हमें एक्सप्रेस करना है। तो अगेन हाफ का तो नहीं होगा, इट इज़ अ कांस्टेंट देयर, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। मास के लिए अगेन हम लिखेंगे स्टूडेंट्स फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी के लिए वी हैव द फॉर्मूला जो कि L और T की टर्म्स में ही है, LT-1 उसका स्क्वायर। अब आता है फोर्स अपने पास। फोर्स को हम F ही लिखेंगे, इट इज़ F L² T-2। इसे मैंने स्क्वायर कर लिया, L² T-2 अपॉन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है LT-2। तो ये T-2 कट जाएंगे, एक L से L कट जाएगा तो अपने पास बचेगा FL। सो FL इज द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस 7th क्वेश्चन। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। सपोज द acceleration due to gravity at a place is 10 meter per second square. Find the value if centimeter, value in centimeter per minute square। तो अपने पास देके रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें इसे बदलना है सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में। देखिए 10 तो 10 है, मीटर को बदलेंगे स्टूडेंट सेंटीमीटर में, तो यहाँ हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। बात आती है सेकंड की, लाइक 60 सेकंड इज इक्वल टू 1 मिनट। सो मैं 1 सेकंड को लिख सकता हूँ 1/60 मिनट्स।
सो यहाँ पर सेकंड की जगह लिखा जाएगा 1/60 और उसका करना होगा आपको स्क्वायर। तो ऊपर बन जाएगा 10 की पावर 3 और ये 60 3600 हो जाएगा, लेकिन वो नीचे है डिनोमिनेटर में, फिर वो ऊपर आ जाएगा। सो इट इज रिटन एज 3600 आफ्टर द स्क्वेयरिंग। सो ये बन जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वेयर। सो दैट इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। 36 इंटू 10 की पावर 5 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वेयर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 में अपने को एवरेज स्पीड ऑफ अ स्नेल दे के रखा है 0.020 माइल्स 0.02 माइल्स पर आवर और लेपर्ड का दे के रखा है 70 माइल्स पर आवर। हमें इनको SI यूनिट्स में बदलना है। देखिए स्टूडेंट्स, 1 माइल बेसिकली होता है 1 माइल इज इक्वल टू 1 + 6 किलोमीटर, और आप इसको हमें SI में लिखना है तो इसे मीटर में बदलना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 1600 मीटर के बराबर। ओके, 1 माइल इज इक्वल टू 1600 मीटर, और आर को हम सेकेंड्स में चेंज कर लेंगे तो वहाँ से हम अपना सिस्टम SI में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करना है, 1 माइल 1600 मीटर के बराबर है, तो 0.020 माइल्स लिखा गया है, तो इसको मीटर में बदलना होगा। तो हमें इसे गुणा करना पड़ेगा 1600 के बराबर, एंड देन नीचे है आर। ओके, आर को बदलेंगे सेकेंड में, तो 1 आर मीन्स ये बन जाएगा 3600 सेकेंड के बराबर। ओके, सो 1 मिनट मीन्स लाइक 60 सेकेंड्स। तो अपना जो आर है उसमें जो सेकेंड्स होंगे वो बेसिकली होंगे अपने पास 3600 सेकेंड। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 18 जा और 2 8 जा। सो इसे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और आपको आंसर इसका लिख देता हूँ। इट इज़ 0.020 मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड बीइंग डिवाइडेड बाय 18। तो ये आपके पास आएगा मल्टीप्लाई करने पे 0.0088, एंड ये जो आ रहा है ये आ रहा है आपके पास SI यूनिट्स में, दैट इज मीटर पर सेकेंड में। सिमिलरली फॉर द लेपर्ड हम कन्वर्ट कर पाएंगे। वो लेपर्ड का दे के रखा था इसके बी पार्ट में 70 माइल्स पर आवर। ओके, तो 70 माइल को हम पहले तो मीटर में बदलेंगे, मल्टीप्लाइंग इट विद 16, सो ये मीटर में बदल जाएगा, और आर के लिए विल डिवाइड विद 3600, तो ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, दैट इज 1120 डिवाइडेड बाय 36, सो दैट इज 31.1 समथिंग, 31.11 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमने इसे भी कन्वर्ट कर दिया है SI सिस्टम में, जिसमें कि अपना स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। सो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन कलकत्ता लेबोरेटरी was recorded to be 75 centimeter. Calculate this pressure in SI and CGS unit. So height recorded was 75 centimeter in a barometer there. So it was 75 centimeter, और हमसे प्रेशर पूछा जा रहा है SI और CGS में। स्टूडेंट्स, प्रेशर का एक्सप्रेशन है H rho G, where H is the height, rho is the density and G is acceleration due to gravity। तो हाइट जो रिकॉर्ड किया गया दैट इज 75। तो मैं पहले SI सिस्टम में सॉल्व कर लेता हूँ। that is height is 75 centimeter. I will convert into meters, so it is written as 75 into 10 power minus 2, and density जो है वो मर्क्यूरी की लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी दे के रखा है मर्क्यूरी का 13.6। तो जो डेंसिटी होता है बेसिकली वो रहता है 13.6 मल्टीप्लाइड बाय 10 raised to power 3। ओके, मर्क्यूरी इज बेसिकली 13.6 टाइम्स डेंसर देन द वाटर। वाटर की डेंसिटी 13.6 है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर किसी का 13.6 है तो उसका डेंसिटी लाइक वाटर की डेंसिटी का 13.6 टाइम्स हो जाएगा। एंड देन वी हैव योर जी की वैल्यू जो है वो 9.8 लेने को कहा गया है। तो पहले तो उसको सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, 75 इंटू 13.6 स्टूडेंट्स, और यहाँ पर लाइक इट इज़ 3 इट इज़ 2, तो एक ही 10 बचेगा मल्टीप्लाइड विद 9.8। सो इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो हमारे पास जो आंसर आएगा इट इज 75 इंटू 13.6 इंटू 10 एंड इंटू 9.8। तो ये स्टूडेंट्स बेसिकली आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 999960। ओके, 99960,
जिसको कि बेसिकली यू नो आई विल जस्ट चेक इट 75 इंटू 13.6 एंड इंटू 10 इट इज़ 13.6 इंटू 10 एंड ये यहाँ पर अपने पास एक ही 10 बचा। पहले हमने सब मीटर में कन्वर्ट किया, देन डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, रो जी की वैल्यू हमने 9.8 लेके रखी है। सो इट इज़ सिंपली 10 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9.8। स्टूडेंट्स ये सॉल्व करने पे ठीक है, यही आंसर आ रहा है अपने पास, दैट इज़ फॉर द प्रेशर। आई होप कि बुक में कुछ जो है 10 की पावर्स में एक्सप्रेस किया गया है, उन्होंने थोड़ा इसको अप्रॉक्सीमेट कर लिया है। सो वी कैन राइट जस्ट लाइक दैट 99960। और ये अपना स्टूडेंट्स आंसर आ रहा है प्रेशर का। इसको हम पास्कल में भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी लिख सकते हैं। जो प्रेशर है उसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम द फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया। सो दिस इज़ इन एसआई सिस्टम, और इसको हम CGS में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक 99960। न्यूटन को हम डाइन में बदलेंगे, हम अब CGS में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसे। जो 1 न्यूटन होता है दैट इज़ बेसिकली 10⁵ डाइन। ओके, तो मैं CGS में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मैं लिख लूँगा 10⁵ एंड देन आई डिवाइड विद दिस मीटर स्क्वायर। ये मीटर को मुझे सेंटीमीटर बनाना है, तो सेंटीमीटर में लाइक 100, और ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, बट इसकी पावर स्क्वायर भी है। तो ये बन जाएगा 99960 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ और 10⁴। तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो इट इज़ बेसिकली 10 इंटू 99960। सो इतना आ जाएगा अपने पास इन द CGS सिस्टम। ओके, 10 टाइम्स आ जाएगा इन द CGS सिस्टम। सो दीज आर द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, और इसको आप लिख सकते हो न्यूटन की जगह। अभी बन गया है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट इज इन डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्सप्रेस द पावर ऑफ 100 वॉट बल्ब इन CGS यूनिट। सो पावर हमें दे के रखा है SI में, SI सिस्टम में, दैट इज 100 वॉट। हमें इसे एक्सप्रेस करना है CGS में। स्टूडेंट्स लाइक वॉट मीन्स बेसिकली जूल पर सेकेंड, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉट मीन्स 100 जूल पर सेकेंड। सो ये भी अभी SI सिस्टम में ही है। अब हमें इसे CGS में कन्वर्ट करना है। देखिए CGS यूनिट जो रहता है, जूल है एनर्जी का यूनिट, तो CGS यूनिट रहता है एनर्जी का अर्ग, और 1 जूल होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। तो हम यहाँ पर सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। 100 मल्टीप्लाइड बाय, जूल की जगह लिखेंगे 10⁻⁷ अर्ग डिवाइडेड बाय सेकेंड। सेकेंड इज ऑल्सो द CGS में भी सेकेंड ही है, तो ये बन जाएगा 10⁹ अर्ग पर सेकेंड। सो ये आंसर है ऑफ पावर इन वट इट इज इन बेसिकली इन CGS सिस्टम। सो 10⁹ अर्ग पर सेकेंड। सो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ ISC फिजिक्स प्रैक्टिकल पीरियड इन इंडियन कॉलेजेस इज 100 मिनट्स एंड एक्सप्रेस दिस पीरियड इन माइक्रो सेंचुरीज। 1 माइक्रो सेंचुरी गिवन दे के रखा है 10 -10 to 100 ईयर्स के बराबर, और हाउ मैनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। तो जो पीरियड है वो है 100 मिनट्स का, और हमें उसे माइक्रो सेंचुरीज में एक्सप्रेस करना है। देखिए 1 माइक्रो सेंचुरी जो है वो गिवन है 10⁻⁻6 इंटू 100 ईयर्स। तो हम पहले तो इन ईयर्स को जो है वो मिनट्स में लिख लेते हैं। तो इट इज़ 100 ईयर को लिखेंगे तो इट इज़ लाइक 365 डेज इंटू 25 आवर्स इंटू 60 मिनट्स। तो ये जो पूरा डाटा है ये हो गया स्टूडेंट्स कन्वर्ट मिनट्स में, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 माइक्रो सेंचुरी। बट हमें अपने मिनट्स, हमें तो टाइम दिया हो तो मिनट्स में दिया, तो हमें मिनट्स को माइक्रो सेंचुरी में एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ से 1 मिनट का वैल्यू आ जाएगा 1/10⁻⁻6 इंटू 100 इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 और यहाँ लिखा जाएगा माइक्रो सेंचुरी। सो 1 मिनट इतने माइक्रो सेंचुरीज के बराबर है, और हमें जो अपना लाइक टाइम पीरियड है वो प्रैक्टिकल का वो 100 मिनट्स दे के रखा है। तो 1 मिनट इतने माइक्रो सेंचुरीज के बराबर है स्टूडेंट्स, तो 100 मिनट्स होगा। सो 100 मिनट्स विल बी इक्वल टू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज़ 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जब हमने, तो ये रह गया नीचे 10⁻⁻6
इंटू 100 इंटू 365 इंटू 24 और इंटू 60। तो जो सॉल्व हो रहा है उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारे पास बचेगा 365 इंटू 24 इंटू 60, एक ज़ीरो से कट जाएगा तो इट इज़ 10 पावर 5 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू 6। तो इसे मैं कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेता हूँ। सो इट विल बी स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा हमारे पास 365 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये अपने पास आ रहा है 10 की पावर 5 और डिवाइडेड बाय 52560। तो ये डिवाइड करने के बाद आएगा 3 4 5, ओके, डिवाइडेड बाय 52560, ये आएगा 1.9 के बराबर, इट इज़ 1.902। तो सिंपली हम 1.9 लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा कि दैट 100 मिनट्स इज इक्वल टू 1.9 माइक्रो सेंचुरीज। ओके, 1.9 माइक्रो सेंचुरीज के बराबर है 100 मिनट्स का वैल्यू। ओके स्टूडेंट्स, और आप यहाँ से 1 मिनट को भी माइक्रो सेंचुरीज की टर्म्स में लिख सकते हैं, क्योंकि अगला पार्ट करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। 1 मिनट इज इक्वल टू 1.9 अपॉन 100 माइक्रो सेंचुरीज। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन में है पूछा गया है, हाउ मैनी माइक्रो सेंचुरीज डिड यू स्लीप यस्टरडे। तो लेट सपोज कि कोई आदमी पिछले दिन मान लेते हैं 10 या मान लीजिए 500 मिनट्स के लिए सोता है, 500 मिनट्स के लिए कोई सो जाता है। तो अब हम जान चुके हैं कि 1 मिनट इतने माइक्रो सेंचुरीज के बराबर है। तो कोई अगर 500 मिनट्स होता है तो मैं लिख सकता हूँ 500 इंटू 1.9 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा अपना 5 इंटू करके। सो इट इज़ 5 इंटू 1.9 माइक्रो सेंचुरीज। तो आप अपने 500 मिनट को माइक्रो सेंचुरीज में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहाँ भी हमें कन्वर्ट ही करना है। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दे के रखा है 72 डाइन पर सेंटीमीटर, इसे हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। देखिए ये सीजीएस में एक्सप्रेस्ड है, हमें इसे एसआई में कन्वर्ट करना है। तो इट इज़ 72 डाइन पर सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट्स, जो 1 न्यूटन होता है दैट इज़ बेसिकली 10 पावर 5 डाइन। डाइन जो है फोर्स का यूनिट है सीजीएस सिस्टम में। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 1 डाइन इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर -5 न्यूटन। और सेंटीमीटर को हम मीटर में लिख सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 10 पावर -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 इंटू 10 पावर -5 और ये कन्वर्ट हो गया न्यूटन में, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मीन्स 10 पावर -2 मीटर। तो ये कट जाएगा यहाँ से स्टूडेंट्स। सो इट इज़ सिंपली 72 इंटू 10 रेज टू पावर -3 न्यूटन पर मीटर। ओके, so that is the value of your surface tension in terms of, this is in the SI system। ऑलरेडी पहले जो था वो CGS सिस्टम में एक्सप्रेस था, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.072 न्यूटन पर मीटर। So these are the answers up to that question number 13. Thank you very much.